हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है वर्तमान में, उसमें आज हम जानेंगे 29 दिसंबर में पूछे गए सभी दोनों शिफ्ट के जो प्रश्न हैं उसे हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसमें पहले हम जानेंगे शिफ्ट 1 के प्रश्न को। आप लोगों के द्वारा जो कमेंट और व्हाट्सएप पे हमें जितने भी प्रश्न मिले उन सभी प्रश्न को हमने यहाँ पर संग्रहित किया है और सटीक आंसर बताने का प्रयास किया है। आप लोग अगले दिन आपका जो भी एग्जाम्स होगा आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप और कमेंट ज़रूर कर दें। हमारा नंबर नोट करेंगे 7654957719। फिर से बता रहे हैं, हमारा नंबर है 7654957719। इस नंबर पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं अपने सारे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की खबर आपको पल पल मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो आइए देखते हैं आपके शिफ्ट 1 के सभी प्रश्न को। प्रश्न था एक कि पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन था। पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर था परम 8000। एक प्रश्न था संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। तो ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि किन्हें किन्हें दिया गया था। आपको बता रहे हैं कि एक रोहित शर्मा को दिया गया है, मरियप्पन को दिया गया था, मनिका बत्रा को दिया गया है, विनेश फोगाट को दिया गया है और रानी रामपाल को दिया गया है। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर इसके पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। एक प्रश्न था कि तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो ध्यान रखेंगे कि आपको राज्य राजधानी और मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे याद करके जाएंगे। तो तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदर राजन। एक प्रश्न था कि इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। हम आपको बता रहे हैं कि ब्राउज़र कौन कौन से हैं। तो क्रोम ब्राउज़र होते हैं, सफारी है, इंटरनेट है, एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सभी आपको वेब ब्राउज़र के कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रश्न था कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आपको देखने को मिलता है HTML। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न था कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है AB और सर्वदाता जो होता है वह होता है वो। एक प्रश्न है कि बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो यह होता है CaOH का होल 12। एक प्रश्न है डायरेक्ट बायोलॉजी से पूछा है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। प्रश्न है कि GST किस तरह का टैक्स है। जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष टैक्स है और इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। अगला प्रश्न है कि यूएनए के वर्तमान महासचिव कौन है। तो वर्तमान है एंटोनियो गुटेरस। एक प्रश्न था डायरेक्ट कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह ऊंची चोटी K2 है जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न है कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रश्न कुछ इसी प्रकार से था। तो ये जो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्वता, ये सभी फ्रांस से ली गई है। एक प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है। ये कांग्रेस वाली जो प्रश्न है ये हर दिन एक एक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप एक बार कांग्रेस जो अधिवेशन जितने हैं उसे एक बार जरूर देख लें। तो कांग्रेस की प्रथम स्थापना जो किया था A.O. ह्यूम ने 1885 में। एक प्रश्न है कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है।
ध्यान देंगे, एक केरल का वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा है, तो तेलंगाना का राज्यपाल पूछा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। सांची स्तूप किसने बनवाया? सांची स्तूप जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे अशोक ने बनवाया था। एक प्रश्न है जो कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। इन सभी प्रश्न को हमने बायोलॉजी के 200 प्लस प्रश्न जहां पर दिया था, उसमें ये सभी प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो हमारा बायोलॉजी का 200 प्रश्न का जो वीडियो अपलोड किए हैं उसे एक बार जरूर देख लें। एक प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जा का भंडार किसे कहते हैं? तो इसे कहा जाता है एटीपी को। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। एक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण से और इसे 2015 में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में पहले रैंक पर है? तो यह है पहले रैंक पर नॉर्वे और भारत का स्थान है 129। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था कोलकाता अधिवेशन 1906 में। एक प्रश्न है कि सेल के अगला चेयरमैन कौन बनेंगे? कुछ इस तरह से प्रश्न था, सेल का जो अगला चेयरमैन बनेंगे सोमा मंडल, या 1 जनवरी 2021 से बनेंगे। और वर्तमान में कौन है? तो अनिल कुमार चौधरी। अगला जो प्रश्न है कि जापान में नए सहयोग का नाम जो 1 मई 2016 से शुरू हुआ है, यहाँ पर सहयोग नहीं, नया वंश जो शुरू हुआ है वह नया वंश बन गया है रिएवा। एक प्रश्न था कुछ इस प्रकार से कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? प्रश्न को देखेंगे 2018 से भी उठा रहा है। तो 2018 का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2019 में रहा बीट एयर पॉल्यूशन और 2020 का जो रहा वह है टाइम फॉर नेचर। ये तीनों ध्यान में रखेंगे। 18 का था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, 19 में बीट एयर पॉल्यूशन और 20 में टाइम फॉर नेचर। प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? तो यह प्रेरित है लोक नारायण जयप्रकाश नारायण से। और इसका शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। एक प्रश्न था कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट से और इसे लॉन्च किया गया तो 22 जुलाई 2019 से। एक प्रश्न है कि साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन प्रमुख क्यों है? जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है तो यह प्रमुख इस कारण से है कि पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण। एक प्रश्न है कि भारत के प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन थी, जिसे 1930 में शुरू किया गया था। और वर्तमान में अगर पूछेगा तब वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये थे आपके कुल 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न जीके के और जीएस के जो कि एनटीपीसी में पूछे गए थे। और ये सभी प्रश्न जो है आपके द्वारा ही या जो कोई हमें कमेंट और मैसेज कर रहे हैं उनके द्वारा ही प्राप्त की गई प्रश्न है। आप भी हमें अपने प्रश्नों का संग्रह हमें भेज सकते हैं 7654957719 नंबर पर, जहां पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या वीडियोज के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप में से जो लोग बिहार दरोगा 2020 की तैयारी करना चाहते हैं 2213 पोस्ट के लिए, तो आप लोगों के लिए हमारे द्वारा टारगेट बैच चलाया जा रहा है, जिनमें होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है मात्र 249 में। और अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं सिर्फ तो मात्र 149 में। अगर आप चाहें दोनों सीरीज को एक साथ करना तो आपको मात्र 299 में पूरी सीरीज कराई जा रही है। तो आज ही आप हमसे कांटेक्ट करें इस नंबर पर
और दरोगा की बैच को ज्वाइन करें। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट। आज आपको बताऊंगा अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेज कैसे ज्वाइन करें। अभी हाल ही में 2 दिसंबर से फ्री क्लासेज चल रही है जिनमें आप आनंद प्रकाश सर की, अभय प्रताप सर की और भी एक्सपीरियंस टीचर के बारे में जान सकते हैं और उनके स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन सभी का क्लास ज्वाइन करेंगे, वो सभी आपके एक्सपीरियंस टीचर हैं, किन्हीं की 14 साल की, किन्हीं की 10 साल की, 12 साल की एक्सपीरियंस है। उन सब से जुड़ने के लिए आप कैसे अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेज, तो आप जाएंगे अनअकैडमी ऐप पर और वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन को लेंगे, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेज। साथ ही पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए किसी भी वीडियोज के नीचे आपको डाउनलोड, व्यू पीडीएफ और शेयर के ऑप्शन होंगे, वहां पर आप व्यू पीडीएफ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डॉट क्लियर करने के लिए हाउ टू क्लियर डॉट्स पे आप जाएंगे किसी भी वीडियो के सेशन में, वहां पर आपको डॉट क्लियरिंग सेशन डेली चलाई जाती है। वहां जाकर के आप अपने डॉट्स क्लियर कर सकते हैं और अपने सपने को साकार करने के लिए, यानी बीपीएससी को साकार करने के लिए आपके मन में जो भी डॉट है, चाहे वह बीपीएससी से संबंधित या आपके क्वेश्चंस आंसर से संबंधित, उसे आप क्लियर कर सकते हैं। अब आपको इसमें फीचर दी जाती है डेली क्यूज का। तो हाउ टू अटेम्प्ट क्यूज में आप जाएंगे तो आपको वीडियो सेशन में शेड्यूल जो होती है वहां पर वीकली क्यूज का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप वीकली क्यूज भी कर सकते हैं। आगे चलें तो आगे आपको इसके सब्सक्रिप्शन कैसे लेने हैं। आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद मेनू बार में साइड में आपको 3 डॉटेड लाइन दिखेंगे, वहां पर जाकर बीपीएससी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते ही आपको इस तरह के इंटरफेस दिखेंगे, जहां पर आप ले सकते हैं 1 महीने का कोर्स, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का। इन सभी में आपको 12 महीने का कोर्स लेना चाहिए, सबसे मोस्टफुली है। आप 1 साल में अच्छी तैयारी कर सकते हैं बीपीएससी के लिए। आप चाहें तो 2 साल का कोर्स भी खरीद सकते हैं। और इन सभी में सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे द्वारा इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए 10% डिस्काउंट आपको दी जाएगी जब आप हमारे रेफरल कोड के बाद रेफरल कोड डालने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पूरे हो जाएंगे। तो आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी ऐप को और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद।